हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्कैन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग यूपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे करंट के। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूपी में पौराणिक तिलोदकी गंगा तिलैया नदी पाई गई है, तो ये कहाँ पाई गई है? अयोध्या में। ये भी हाल का क्वेश्चन है, तो आपसे पूछ लेगा तिलोदकी गंगा तिलैया नदी कहाँ पाई गई है, तो ये अयोध्या में पाई गई है। अगला है क्वेश्चन, बीसी सखी योजना। तो बीसी सखी योजना ये यूपी में शुरू हुई है और ये किससे संबंधित है? तो बैंकिंग सेवा से संबंधित है। इसमें क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लेन देन की समस्या ना हो, इसलिए महिलाएं पैसे पहुंचाएंगी। ठीक है, तो इससे इनको रोजगार भी मिल जाएगा महिलाओं को। तो ये बीसी सखी योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डॉल्फिन सफारी। तो डॉल्फिन सफारी यूपी के बिजनौर में बनाई जाएगी। और अगर पूछ लिया जाए कि डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को। अगला है, ग्राम मैपिंग करने वाला यूपी का पहला मंडल कौन सा है? तो ग्राम मैपिंग करने वाला यूपी का पहला मंडल है मुरादाबाद। फिर देखेंगे क्वेश्चन, बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना, ये किसने शुरू किया है? तो यूपी सरकार ने ये शुरू किया है। और ये किससे संबंधित है? तो बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना ये संबंधित है स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था से। इसमें क्या होगा कि सोलर प्लेट का प्रयोग किया जाएगा स्ट्रीट लाइट के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक जनपद एक उत्पाद योजना ये यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत। और इसमें क्या ये शुरू कब से की गई है? तो ये शुरू की गई है 24 जनवरी 2018 में ये शुरू हुई थी। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये कंगना रनौत को बनाया गया है। यह योजना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग के अंतर्गत आती है। अगर पूछ ले कि एक जनपद एक उत्पाद योजना किसके अंतर्गत आती है, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग के अंतर्गत आती है। इसके तहत क्या है? तो जैसे एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत जैसे लखनऊ है, तो किस लिए फेमस है? तो चिकनकारी के लिए फेमस है। वाराणसी, तो ये बनारसी साड़ी के लिए फेमस हो गया। ठीक, इस तरह से हम देखेंगे आगे। प्रयागराज, तो प्रयागराज, अमेठी और सुल्तानपुर ये तीनों जो हैं ये मूंज उत्पादन के लिए फेमस हैं। अगला है फैज़ाबाद, मुजफ्फरनगर, अयोध्या ये गुड़ से संबंधित है। और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए फेमस है। और अमरोहा संगीत वाद्य यंत्र यानी कि ढोलक से संबंधित है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जैसे रेडीमेड कपड़े के लिए कौन सा यूपी का जिला प्रसिद्ध है, तो ये गौतम बुद्ध नगर प्रसिद्ध है। ठीक, और अगला है क्वेश्चन, यूपी में लोकसभा सीट कितनी है? तो यूपी में लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट कितनी है? 31 है, और विधानसभा सीट 403 है। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा 31 और विधानसभा सीट 403, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, भारत का पहला, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला अमृत सरोवर ये कहाँ बना है? तो यूपी के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर बनाया गया है। ठीक, तो ये भारत का पहला, इसलिए आपको ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। हम क्या देखेंगे कि यूपी की जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है और कितने यूटी से लगती है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो देखो 8 राज्य से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली से लगती है। और 8 राज्य कौन से हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार हैं। ये 8 राज्य हैं, आपको याद रखने हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, तो सिर्फ एक देश है, नेपाल से यूपी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। फिर देखेंगे क्वेश्चन, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर, तो ये कौन बन गया है? आगरा बन गया। अगर पूछ ले कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है, देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के किस शहर में ये हुआ है? तो ये आगरा में। फिर देखेंगे अगला, ई पेंशन पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ई पेंशन पोर्टल लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश है। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार में यूपी का प्रथम स्थान है और सेकंड नंबर पे राजस्थान है। फिर है ओडीओपी योजना के तहत गोरखपुर किस लिए फेमस है? तो ये टेराकोटा के लिए फेमस है। अगर पूछा जाए महाराजगंज, तो ये फर्नीचर के लिए। और पैच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये रामपुर का। और बिंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बलिया की। बासे बिंदी, बासे बलिया, ये आपको याद रखना है कि ये किस लिए प्रसिद्ध है। फिर देखते हैं अगला, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये गाजियाबाद में लॉन्च की गई है, देश की पहली है। ठीक, फिर अगला है क्वेश्चन, बबीना नहर परियोजना,
तो ये कहाँ शुरू हुई है, तो ये बुंदेलखंड में शुरू हुई है। और इस बबीना नहर जो है ये किस नदी से निकाली गई है, तो ये बेतवा नदी से निकाली गई है। अभी करंट का ही क्वेश्चन है। तो ये बबीना नहर कहाँ है, बुंदेलखंड में, और इससे ये किस नदी से निकाली गई, तो बेतवा नदी से निकाली गई है। ठीक, अगर जो बात करें कि यूपी की प्रथम नहर, तो यूपी की पहली नहर कौन सी है, तो पूर्वी यमुना नहर है, जो कि 1830 में बनी थी। और अगर ये पूछ लें कि यूपी की सबसे बड़ी नहर, तो बड़ी की बात करें तो शारदा नहर है। और अगर पहली की बात किया जाए तो पूर्वी यमुना नहर है, जो कि 1830 में बनी थी। फिर अगला देखेंगे कि उज्ज्वला योजना। तो देखो, उज्ज्वला योजना जो पहली वाली है ये यूपी के बलिया से शुरू हुई है 1 मई 2016 को, और जो दूसरी वाली है वो 10 अगस्त 2021 को महोबा से शुरू हुई है। ठीक है, पहली वाली बलिया से और दूसरी वाली महोबा से। फिर अगला देखते हैं हम लोग। अब क्या है, हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे की बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि ये मेरठ से प्रयागराज तक के लिए बनेगा ये। ठीक है, और इसकी लंबाई अगर बात की जाए तो 594 किलोमीटर ये लंबा है। और कितने यूपी के कितने ज़िलों से होकर ये निकलेगा, तो ये 12 ज़िलों से। और ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, ये 6 लेन का है। ठीक, और इसका शिलान्यास कहाँ किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शाहजहांपुर में इसका शिलान्यास किया है। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे का। तो मान लो अगर कन्फ्यूजन होती भी है तो इसको ऐसे याद रखना कि गंगा है तो गंगा, देखो गंगा नदी क्या है, बहुत ज़्यादा पवित्र है। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि गंगा नदी सारे जहां में होनी चाहिए। तो गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहाँ रखी गई है, शाहजहांपुर में रखी गई है। ठीक, फिर अगला देखते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो इसका क्या है कि इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो सुल्तानपुर में। ठीक, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है, शाहजहांपुर में। ठीक, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तो सुल्तानपुर में। तो गंगा वाला तो याद हो गया आपको, पूर्वांचल वाला कैसे याद करेंगे, तो पूरा कौन चलेगा, सुल्तान जो है इसको पूरा पूरा चलना पड़ेगा, पूरा चल के जाएगा। तो सुल्तानपुर में मोदी जी ने रखा है। ठीक, और ये लखनऊ से गाजीपुर तक के लिए है। और ये कितने किलोमीटर लंबा है, तो 341 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, अगला देखते हैं। यूपी की पहली टॉय ट्रेन ये कहाँ चलाई गई है, तो ये दुधवा नेशनल पार्क में चलाई गई है, जो कि यूपी की पहली टॉय ट्रेन है। और ये दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, तो ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है। ठीक, फिर है अगला देखते हैं। यूपी 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य बना, यानी कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये कहाँ है, तो यूपी में है। ठीक, और कौन से हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पूछ लिया जाए कहाँ है, तो ये वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है, लखनऊ में है। कुशीनगर वाला कुशीनगर में है। और जेवर एयरपोर्ट ये किस लिए फेमस है, तो ये क्या है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जेवर एयरपोर्ट। ठीक, और 5वां कौन सा है, श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अयोध्या में है। ठीक, तो ये आपको याद रखने हैं। फिर अगला देखते हैं। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया। तो इसका नाम अब क्या कर दिया गया है, तो अब कर दिया गया है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके। ठीक, और फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया अब, तो अयोध्या कैंट कर दिया गया। और मुगल सराय का पूछ लिया जाए तो अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये कर दिया गया है। ठीक है, तो ये करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आप देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी का मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। ओके, थैंक यू।